नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 93 और श्लोक 59 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो कुछ लोग इस बात को सिर्फ एक कहानी मान सकते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम या आप अपने दिमाग को या इंद्रियों को संचारित करते हैं या जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बात पर आधारित है कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी मेंटल डाइट कैसी है और आखिर में वह हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक स्पंज की तरह है, वो हर चीज़ को सोख लेगा। वो जिसके संपर्क में आएगा वो उसे सच मान सकता है या गलत मान सकता है और ये सब हमारे इंद्रियों को प्रभावित करता है। So can we say that we become what we feed our mind and senses? तो धनपत राय श्रीवास्तव कौन थे? बात करते हैं धनपत राय जी की। क्या ये कोई महान व्यक्ति थे? क्या आप लोगों को पता है? अब देखिए, हमारा मन शायद एक महान उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट, एक महान लेखक जिनको हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से ज़्यादा मशहूर पाते हैं और हम पूछें अब तो आप कहेंगे कि हाँ, मुंशी प्रेमचंद को तो हम जानते हैं और यही थे धनपत राय। तो क्यों? क्योंकि हमारा मन एक ऐसे भारतीय लेखक के बारे में जानता है या सोचता है जो अपने मॉडर्न हिंदुस्तानी साहित्य के लिए मशहूर हैं और हमारी कल्पना, हमारी नॉलेज के हिसाब से वो मुंशी प्रेमचंद हैं, न कि धनपत राय। तो अब आइए हम सोचें कि हिंदी और उर्दू के सोशल फिक्शन जब मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे थे तो उनके मन और इंद्रियों में क्या चल रहा था। सो हिज लाइफ, माइंड एंड सेंसेस वर क्लोज टू सोसाइटल इश्यूज, caste disparity, exploitation of poor, women plight, and he was one of the first authors to write about caste hierarchies and the plight of the women and laborers. तो अब हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आते हैं। आज के दृश्य में देखते हैं चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कितने सारे टूल्स हैं। लेट्स डिस्कस दैम। सोशल मीडिया देखें तो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है और इनके फीड के इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। सही दिशा में भी कर सकते हैं और गलत दिशा में भी कर सकते हैं। सो आई read somewhere that the chat GPT made a sample exam paper basis previous 15 years examination papers. तो ये भी एक अद्भुत चीज़ है क्योंकि चैट जीपीटी भी एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। और लेटेस्ट अगर हम देखें तो कॉकरोच पार्टी है जो आजकल फैशन में है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे दिमाग और हमारे इंद्रियों को इंफॉर्मेशन मिला दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में, तो इस क्लब को देख लीजिए जो कि 1000 रुपये 1 साल का किराया देता है और इसकी कीमत ना भी हो तो मुझे लगता है 10,000 करोड़ से भी ऊपर होगी। 28 एकड़ की जमीन है जो प्रधानमंत्री के घर के बगल में ही है। यहाँ देश का एलीट बैठ के, यानी 10,000 करोड़ रुपए की जमीन पर देश का एलीट बैठ के देश की गरीब और देश के गरीब के बारे में नीतियां बनाता है, तो हास्यप्रद है। तो जो मैंने डिस्कस किया, तो क्या सोशल मीडिया, इंटेलिजेंस टूल हमारे दिमाग पर असर डालते हैं और हमारे दिमाग को या इंद्रियों को पोषित करते हैं? तो आज श्लोक 59 में हम देखेंगे और ज्ञान और बुद्धि की यात्रा कैसी होती है, क्या विजडम अनंत है। तो इन सब को समझने के लिए चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 59 पर। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिन, रसवर्जनं रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखें,
क्या कितना भी दूर रखें, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा हम सब में बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती है। तो जो इंसान इंद्रियों को संयम में रखता है, यानी कंट्रोल में रखता है, गलत संदेश को या गलत चीज़ों को प्रोसेस नहीं होने देता है, अपने माइंड के तरफ नहीं जाने देता है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए इंद्रियां जो हैं वो वापस आ जाती हैं। मतलब जो इंसान मन को पुरानी कहानियों से प्रभावित होना बंद कर देता है, उसका मन ऑब्जेक्टिविटी या वैराग्य वापस प्राप्त कर लेता है। So, no matter how much a living being keeps himself away from the objects of the senses, the desire to enjoy those objects remains. Yet, those who know God, their desire end. तो इस श्लोक में हम समझें क्या? हमने डिजायर की बात की, हमने विजडम की बात की, हमने कुछ डिटैचमेंट की बात की। तो इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं तीन थॉट्स देखते हैं। So calm mind must be unattached. This is not denial, but this is strength. तो शांत मन जो होता है वो अनासक्त होना चाहिए। यह इनकार नहीं है, रिफ्यूजल नहीं है, बल्कि एक तरह से ताकत है। दूसरा देखें, शिफ्टिंग इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब अपने मन के अंदर। हैपेंस ओनली व्हेन डिजायर्स लूज ग्रिप। मीन्स अंदर की ओर जाना तभी होता है जब इच्छाएं पकड़ खो देती हैं। और तीसरा देखें तो प्लेजर एंड पेन वुड स्टिल हैपन, बट दे विल नॉट रूल द माइंड एंड सेंसेस। सो दिस इज कीपिंग बैलेंस एंड गेनिंग विजडम। और इसका मतलब है कि सुख और दुख तो होंगे, लेकिन वे मन और इंद्रियों पर राज नहीं करेंगे, और वो एक तरह से बैलेंस बनाएंगे और एक ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं अर्जुन को या मुझे या आपको, कि हे अर्जुन, तुम झूठे बनाए गए आराम से घिरे हुए हो, जो असल में तुम्हारे धर्म के रास्ते पर परेशानी है। जरूरी बात यह है कि अलग रहो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, ज्ञान के रास्ते पर बढ़ो, आगे बढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? आज के श्लोक में जो निष्कर्ष है उसको हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले निष्कर्ष पहुंचने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ कि एक माँ अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है, लेकिन जो बेटा है बहुत ही जिद्दी है, रूड है, इल मैनर्ड है, और वो अपने माँ को सबके सामने महसूस करा देता था कि उसकी माँ को कुछ नहीं आता है। तो माँ साइकोलॉजिस्ट के पास गई और साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि क्या आपने अपने बेटे को कुछ बोला था या कुछ गलत बोला था? माँ बोली कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, और मैं क्यों बोलूंगी? मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि माँ अपनी परेशानी को और इस व्यवहार को छुपाना चाहती थी, और इससे जो दुख हो रहा है माँ के मन में उसको छुपाना चाहती थी। साइकोलॉजिस्ट जो है वो फिर से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेइज्जती करने के बाद खुश होता है? तो माँ बोलती है कि मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है वह भी उतना ही दुखी होता है जितना मैं दुखी होती हूँ। तो थोड़ा टाइमिंग डिफरेंस होगा, लेकिन हो रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट ने माँ से बोला कि जो तुम महसूस करती हो वही तुम्हारा बेटा भी महसूस करता है, इसीलिए तुम्हारा चुप रहना दोनों की कोई मदद नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि प्रोग्रेस डिमांड्स डिस्कम्फर्ट। और यहाँ इस परिस्थिति में माँ को अपने पुत्र से विचार विमर्श करके एक समाधान निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं और समझते हैं कि निष्कर्ष में अर्जुन को यहाँ संदेश क्या है, और सिर्फ अर्जुन को नहीं, मुझे और आपको क्या संदेश है। हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को सही सूचना या संदेश दें, और पॉजिटिव संदेश दें, तो जो हमारे सेंसेस हैं या इंद्रियां हैं, those will return to objectivity and dispassion, and then
देयर इज अ पॉजिटिविटी टुवर्ड्स धर्मा। और धर्मा, एक रोचक तथ्य बताऊं आपको तो, धर्म हिंदी वर्ड है, इसका कोई पर्यायवाची नहीं है और इसका कोई रिप्लेसमेंट इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है धर्म का। और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि धर्म मतलब रिलीजन। धर्मा इज, यू कैन से कि ड्यूटी है, राइटियसनेस है, और इससे भी आगे है। यानी धर्म शब्द का मतलब इन सब से आगे है और बहुत कुछ है। सो देयर इज नो ग्रोथ विदाउट डिस्कम्फर्ट, मीन्स असुविधा के बिना कोई विकास नहीं होता है। सो वी नीड टू रिमेन डिटैच्ड, लेट गो, डोंट बी एंग्री, जस्ट बी इन द मूवमेंट एंड एंजॉय इट। सो इस संदेश के साथ मित्रों आज मैं एपिसोड समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ, और सुख का सदैव सदैव अनुभव करें मित्रों। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।